बर्थ डेथ एक्ट में बदलाव के बाद अब कई नए नियम जोड़े गए हैं। इसके तहत अब निकायों, पंचायतों में कोई भी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार पंजीकरण करने या प्रमाण पत्र जारी करने में आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया है। साथ ही अब राज्यों को अपने यहां दर्ज होने वाले जन्म मृत्यु के डेटा को भी केंद्र से रेगुलर शेयर करना होगा। एक रिपोर्ट देखिए। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम में बदलाव। राज्य सरकार को करना होगा केंद्र सरकार को डेटा शेयर। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन करने में आनाकानी पड़ेगा महंगा। आनाकानी करने वाले अधिकारी पर लगेगा 250 रुपए का जुर्माना। अस्पतालों व संस्थानों पर एक्ट के बदलाव से कसा शिकंजा। जन्म मृत्यु की सूचना देरी से दी तो 1000 रुपए जुर्माना। राज्य सरकारों को अब अपने यहां दर्ज होने वाले जन्म मृत्यु के डेटा को केंद्र सरकार को भी रेगुलर शेयर करना होगा। बर्थडे एक्ट में बदलाव के बाद अब कई नए नियम जोड़े गए हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बदलाव के पीछे मुख्य मकसद ये है कि इससे केंद्र और राज्य सरकार पर जन्म और मृत्यु का डेटाबेस तैयार किया जा सके। इस संबंध में हाल ही में मुख्य रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी किए हैं। वहीं इस आदेश में आनाकानी करने वाले अधिकारियों पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा है। मुख्य रजिस्ट्रार से जारी आदेशों के मुताबिक अगर कोई रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अपने क्षेत्र में हुई जन्म मृत्यु की घटना के बाद सूचना देने वाले को प्रमाण पत्र देने या रजिस्ट्रेशन करने में बिना कोई कारण इनकार करता है तो उस पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया हो। इसके अलावा रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार की ओर से अगर कोई ऐसा आदेश या कार्रवाई की जाती है जिससे कोई व्यक्ति व्यथित होता है तो उस कार्रवाई के खिलाफ मुख्य रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार के यहाँ अपील किया जा सकता है। ये अपील का प्रावधान भी इस बार जोड़ा गया है। व्यक्ति के अपील करने के 90 दिन के अंदर मुख्य रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार को उसका निस्तारण करना जरूरी होगा। मुख्य रूप से भारत सरकार ने राज्यों को ये एक तरह से मैंडेटरी किया है कि जो स्टेट का जो डेटाबेस है बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का, वो भारत सरकार के साथ शेयर करना अनिवार्य किया गया है। मुख्य रजिस्ट्रार या जन्म मृत्यु भंवर लाल बैरवा ने बताया कि इसी तरह अगर कोई हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या अनाथालय या अन्य संस्था अपने यहाँ हुई जन्म मृत्यु की घटना की जानकारी देने में देरी करता है तो उस पर भी जुर्माना राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया जाएगा। पहले यह राशि 50 रुपए या उससे कम लगती थी। वहीं केंद्र सरकार से मिली गाइडलाइन में इस बार राज्यों को अपने यहाँ दर्ज होने वाले जन्म मृत्यु के डेटा को भी केंद्र से रेगुलर शेयर करने के आदेश हैं। इसका सभी राज्यों को सख्ती से पालन करना जरूरी है। बैरवा ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य जनगणना का सही डेटा कलेक्शन करना है, क्योंकि कई बार जनगणना में देरी होती है। ऐसे में जन्म मृत्यु के सही आंकड़े से इसका कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। जो रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार है, जो उनके इंस्टीट्यूशन में, उनके एरिया में कोई भी घटना घटित होती है, अगर वो उस घटना को दर्ज करने में कोई आनाकानी करते हैं या दर्ज होने के बाद संबंधित को सर्टिफिकेट देने में विलंब करते हैं तो उनको भी 250 रुपये तक की पेनल्टी का प्रोविजन इसमें किया गया है। बहरहाल बर्थडे एक्ट में बदलाव से सहूलियत आम जनता को मिलेगी, क्योंकि अब तक जिम्मेदारों पर कोई जुर्माने का प्रावधान नहीं था। लेकिन अब जब समय पर जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो अफसर को भी जेब से जुर्माना भरना होगा। साथ में जन्म मृत्यु की सूचना समय पर न देने की वजह से आ रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल सहित अन्य संस्थान को प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंध में 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।